वेलकम टू ए विजन इंस्टीट्यूट्स। आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी और बेहतरीन चल रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स को लेकर के है। इसके रिगार्डिंग हम लोग कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे। और जैसा कि यूएनएससी का जो टॉपिक है राइट नाउ न्यूज़ पे क्यों है, बिकॉज अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन में है या अदर एग्जामिनेशन में है तो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है तो उसमें आपका यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके रिगार्डिंग आज हम लोग कई सारी फैक्चुअल चीज़ों पे बात करेंगे, कई सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, कहाँ से क्वेश्चंस आता है, देन इसके बाद किस तरह का अप्रोच आपको यूज़ करना है और कहाँ से आप इसको अच्छे से की पॉइंट्स अपने कॉपी पे किस तरह से मेंटेन कर पाए। तो ये एक तरह का आपको चार्ट दिख जाएगा कंप्लीट, जिसमें ऑल टोटल जो यूएनएससी से रिगार्डिंग कई सारा पॉइंट्स है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, देन इसके बाद इसका अप्रोच भी बताएंगे आपको और कहाँ से कौन कौन सा पॉइंट्स पे ज़्यादा आपको फोकस करना है जो आपके एग्जामिनेशंस में हेल्पफुल होगा काफ़ी। अगर हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स का, तो ये एक तरह का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1945 में बाय यूनाइटेड नेशन चार्टर की तरफ से। तो यहाँ पर आपको एक चीज रिमेंबर रखना है, 1945 का एस्टैब्लिशमेंट बाय यूनाइटेड नेशन चार्टर्स, ये आपको रिमेंबर रखना है। देन इसके साथ साथ अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो काउंसिल है वो आपका यूनाइटेड नेशन का 6 जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स तो उसका एक पार्ट है, वो है आपका यूएनएससी। इसके रिगार्डिंग और भी कई सारा प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, जैसे एज फॉर एग्जांपल आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन के अंदर में ही। देन इसके बाद आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये काफ़ी न्यूज़ पे रहता है। देन इसके साथ साथ आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके बाद आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इस तरह से कुल मिला के 6 ऑर्गन्स है आपके यूनाइटेड नेशन का, और उसका एक पार्ट कौन सा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स। तो अभी राइट नाउ गया था कि ये काफी न्यूज पे है जस्ट बिकॉज दिसंबर 1, 2022 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स का जो प्रेसिडेंसीशिप है वो हमारे प्यारे से भारत को मिल चुका है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोगों को यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन में है या डब्ल्यूबीसीएस की तैयारी में है तो कई सारे पॉइंट्स को समझना इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ क्या कंटेंट सही रहेगा, क्या अप्रोच सही रहेगा, तो हमारे प्लेटफॉर्म से आप ऑलवेज जुड़े हुए रहें ताकि कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज़ें आपको मिलेगी। साथ साथ आपको कंटेंट्स जो है वो बिल्कुल एग्जाम के पर्सपेक्टिव और लेटेस्ट पैटर्न पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो एस्टैब्लिशमेंट 1945 में हुआ, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है जिसका एक ऑर्गन आपका यूएनएससी है। नॉर्मली ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये इंटरनेशनल लेवल पे टेररिज्म को लेकर के काम करती है। इससे पहले आपको 2 पॉइंट्स और भी रिमेंबर रखना है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कई सारा इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है, कई सारे इंपॉर्टेंट कमिटीज है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल 1267 कमिटी। आपको रिमेंबर होगा कि अलकायदा को बैन किया गया था, तो 1267 जो कमिटीज थी इसके थ्रू किया गया था। देन इसके बाद आपका और भी कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज है जो आपको ऑलवेज जो है रिमेंबर रखना है। इसमें एक और नाम है आपका 1373 कमेटी। एक तरह का रेजोल्यूशन, एक तरह का कमेटी है जो अलग अलग सेक्शंस को लेके काम करती है, टेररिज्म को लेके काम करती है। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल्स पे टेररिज्म पे वर्क कर रही है तो उसको बैन करना, तो उसके लिए एक पार्टिकुलर कमेटी बनता है। तो नॉर्मली इस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो एम है कि इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से पीस एंड सिक्योरिटीज प्रोवाइड करना, देन इसके साथ साथ टेररिज्म को किस तरह से जो है ख़त्म करना। तो इसके रिगार्डिंग कई सारे इंपॉर्टेंट कमिटीज और कई सारे इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस लाया जाता है ताकि इंटरनेशनल लेवल्स पे पीस एंड सिक्योरिटीज जो है वो बिल्कुल बरकरार रहे। देन इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जो रेजोल्यूशन है जो आपको रिमेंबर रखना है 1540। तो ये 3 रेजोल्यूशन है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका 1267 है जो काफी बार एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, अब तो एग्जाम का पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज हो गया। देन इसके बाद क्वेश्चंस का जो लेवल है वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। तो एक तो हो गया कि एस्टैब्लिशमेंट 1945 में हुआ। अगर हम बात करें यूएनएससी का हेड ऑफिस का, तो आपका न्यूयॉर्क सिटी में है हेडक्वार्टर्स। इसके साथ साथ कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स को भी रिमेंबर रखना है कि यूएनएससी का पहला मीटिंग कब हुआ था, तो 17 जनवरी 1946 में हुआ था। और आपको ये जो प्लेस है ये रिमेंबर रखना है, लंदन में हुआ था।
इसके साथ साथ यूएनएससी की मेंबरशिप में कितने कंट्रीज हैं और हर कंट्री को पार्टिकुलर कितना वोट देने का राइट्स है, ये कई बार एग्जामिनेशंस पे पूछा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें मेंबरशिप्स का, तो कुल मिला के जो मेंबरशिप है यूएनएससी का वो टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स जिसको हम लोग P5 कहते हैं और 10 आपका है नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो इसमें क्वेश्चंस कभी ये पूछा जाता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स, और उसमें आपको ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स है इसमें से एक जो है हटा दिया जाएगा और बताया जाएगा कि इसमें से जो है कौन सा नहीं है। तो आपको ये रिमेंबर रखना है कि P5 जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो परमानेंट मेंबर्स में है, तो वो आपका इसमें यूनाइटेड स्टेट्स, देन आपका यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस और चाइना, यानी ये जो टोटल 5 कंट्री है ये आपकी परमानेंट मेंबर है और 10 कंट्री जो है वो आपका नॉन परमानेंट मेंबर है। तो कभी कभी एक क्वेश्चन और आस्किंग होता है कि क्या इंडिया परमानेंट मेंबर है, तो यहां से एलिमिनेट हो गया बिकॉज ये 5 आपको मालूम चल गया। और क्या इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर है, यस इंडिया जो है वो आपका नॉन परमानेंट मेंबर है, तो यहां से एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, तो 15 मेंबर्स जिसमें आपका 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, और उसमें भी आपका एक पॉइंट रिमेंबर रखना है कि 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें आपका यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में इंडिया जो है इसमें शामिल है, जो आपको रिमेंबर रखना है। देन इसके बाद राइट नो जो अभी न्यूज पे है, तो ये जानना हमको थोड़ा सा जरूरी है। इसके रिगार्डिंग ही आज हम यूएनएससी के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। इसका जो प्रेसिडेंसी होता है वो हर महीना जो इसके पार्टिकुलर मेंबर्स हैं, चाहे वो परमानेंट हो या नॉन परमानेंट हो, तो उनको मिलता है इसका कार्यालय चलाने के लिए, पूरा ऑर्गेनाइज करने के लिए, इसकी मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए कंप्लीटली ये चलता रहता है। तो अभी क्या हुआ कि साल 2022 में दिसंबर के मंथ में इंडिया के पास यूएनएससी का प्रेसिडेंसी आया, जिसकी वजह से ये राइट नाउ न्यूज पे है और हम लोग आज ये सब चीज जो टॉपिक है पढ़ रहे हैं। अब यहां से कभी क्वेश्चन आता है कि 2022 में इंडिया के पास जो प्रेसिडेंसी आया यूएनएससी का, तो वो कितने एडिशंस का था, तो आपका आंसर हो जाएगा 8th एडिशन, जो आपको रिमेंबर रखना है। इसके बाद हर एक मेंबर के पास जो वोटिंग पावर हम कह सकते हैं, तो एक मेंबर के पास एक वोट देने का पावर है, और जो P5 जो कंट्रीज है, दैट इज कॉल्ड P5 जो मेंबर है उसके पास वेटो पावर है। वेटो पावर मतलब सुपीरियर पावर, ये आपको रिमेंबर रखना है। कई सारे इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है, जैसे आपका 1373 काउंटर टेररिज्म कमेटी, 1267 अलकायदा कमेटी जो बनाया गया था। इसके बाद एक और पॉइंट आप रिमेंबर रखें, G4 कंट्री। अब जो G4 कंट्री है इसमें नॉर्मल कौन कौन सी कंट्री इंक्लूडेड है, तो आपकी ब्राजील है, देन आपका जर्मनी, उसके बाद आपकी इंडिया, और लास्ट वन आपका जापान। तो ये जो G4 कंट्रीज है ये चाह रही है कि यूनाइटेड नेशंस में हमारा एक परमानेंट मेंबरशिप्स मिल जाए, और परमानेंट मेंबरशिप मिलने से क्या होगा कि कई सारी जो फैसिलिटीज हैं यूनाइटेड नेशंस की वो आपको मिल पाएगा। तो इसीलिए इन लोगों का प्रयास है कि G4 कंट्रीज का कि हम लोगों को परमानेंट मेंबरशिप जो है ओवरऑल आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स पे मिल जाए। देखिए एग्जामिनेशंस में क्या है कि कई सारा करंट अफेयर्स आपका होता रहेगा, बट सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, और जिस टाइप का भी एग्जामिनेशन है उसका लास्ट ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करें अच्छे से, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि अपकमिंग जो पेपर आने वाला है उसका पैटर्न किस टाइप से रहेगा, आपका स्ट्रैटेजी, आपका आइडियाज किस तरह से आप बना पाएंगे। देन इसके साथ साथ बिल्कुल स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, और वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी कहाँ से आएगा, जब तक आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज नहीं किए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका एग्जाम्स करीब है तो आप नंबर ऑफ टाइम कोशिश करें कि मॉक टेस्ट हम दें और उसको एनालाइज करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये कंटेंट आपका दिसंबर में न्यूज़ पे था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स को लेकर के, तो इसका कई सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चंस आता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल यूएनएससी का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, तो 1945 में हुआ, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके साथ साथ आपका इसका फर्स्ट सेशन कब हुआ, ये एसएससी सीजीएल का ये फेवरेट क्वेश्चन है कि फर्स्ट एंड लास्ट ये अक्सर पूछा जाता है। अगर हम बात करेंगे दिसंबर 1 जो शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था, तो वहां पर भी फर्स्ट एंड लास्ट जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड रहते हैं उनसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था 1946 में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। मेंबरशिप काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होगा कि एसएससी का दिमाग खराब होगा या फिर अदर डब्ल्यूबीसीएस एग्जामिनेशंस का खराब होगा, तो आपसे टफ लेवल पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
कि इसके मेंबरशिप में इंडिया क्या परमानेंट मेंबर है या नॉन परमानेंट मेंबर है। तो होप यहाँ से तो क्लियर हो गया होगा कि यूएनएससी का जो परमानेंट मेंबर है टोटल 5 है, जिसमें आपका यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। और इसके साथ साथ नॉन परमानेंट मेंबर में आपका 10 कंट्री है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। और राइट नाउ दिसंबर 2022 में जो प्रेसिडेंसी है यूएनएससी का, वो हमारे इंडिया के पास में, और इसका ये 8वां एडिशन है, ये आपको रिमेंबर रखना है। अब तक तो ये ओवरऑल हो चुका यूएनएससी को लेकर के। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी समझना है, जैसे कि रशिया राइट नाउ न्यूज़ पे था बिकॉज यूक्रेन एंड रशिया का वॉर। देन आपका चाइना अभी न्यूज़ पे है। अब चाइना न्यूज़ पे क्यों है? जस्ट बिकॉज चाइना इसलिए न्यूज़ पे है क्योंकि चाइना में एक अभी जो इंसिडेंट हुआ जीरो कोविड्स को लेकर के, और वहाँ के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरा सी जिनपिंग के खिलाफ। तो ये चाइना को भी आपको अच्छे से रखना है। और अभी नेपाल भी न्यूज़ पे था बिकॉज अभी नेपाल में इलेक्शंस था। तो अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ा रहे हैं तो ये सारी कंट्रीज, इसके बारे में भी थोड़ा बोलना इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जापान भी न्यूज़ पे है क्योंकि जापान में सेम सेक्स जो मैरिजेस है वो भी इशू चल रहा है। उस पर वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने एक अच्छा सा डिसीजंस लिया, सेम सेक्स मैरिजेस दैट इज कॉल्ड गे कपल। होप के ये जो यूएनएससी का लेक्चर है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसमें कई सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखें कि अपनी तैयारी को बिल्कुल कंसिस्टेंट रखें, फोकस रहें, और बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंट वाइज अपने आप को रखें। और साथ साथ ये इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी पेपर का अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, किसी भी एग्जामिनेशंस का, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप कितना कंसिस्टेंट हैं और आपके पास मटेरियल कैसा है, आपने क्या लास्ट ईयर क्वेश्चन एनालिसिस किया कि नहीं किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज पढ़ना खुद को है और अपना जो स्ट्रैटेजी है किसी और से लेकर के खुद का स्ट्रैटेजी भी बनाना है। तो क्यों ना हम कुछ दिन अपने आप को इतने अच्छे से दें ताकि जो भी मेरा ड्रीम है, जो भी मेरा सपना है वो पूरा हो। बाद में घूमना फिरना तो चलता ही रहेगा, बट राइट नाउ क्या है कि एकदम खतरनाक वाला स्टडी कीजिए, बिल्कुल भूल जाइए, अपने ऊपर कंप्लीट फोकस रहिए, और यही सोचना है कि अभी जो मेरा वक्त है वो कंप्लीट अपने आप को टाइम देना है। तो होप कि मेरा लेक्चर ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच हमारे चैनल्स पर जुड़ने के लिए, और हमारे चैनल्स को आप जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी कई सारे जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे।